रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज ट्यूसडे 23 नवंबर 2021 मंगलवार 23 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोंग द्वारा वचन हमको सीखने के लिए मिलता है जेम्स 1 चैप्टर 18 वर्स। जेम्स 1 चैप्टर 18 वर्स। याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। यू आर गॉड्स ड्रीम आज का विषय है। यू आर गॉड्स ड्रीम। इस वचन के आधार से आज का टॉपिक आप परमेश्वर के स्वप्न हो। आप परमेश्वर के स्वप्न हो। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोंग हमको ये वचन सिखाते हैं। जेम्स 1 चैप्टर 18 वर्स। ऑफ हिज ओन विल बिगैट he us with the word of truth that we should be a kind of first fruits of his creatures। और एक बार पढ़ेंगे जेम्स 1 चैप्टर 18 वर्स। of his own will begat he us with the word of truth that we should be a kind of first fruits of his creatures। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 वचन के आधार से उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 वचन के आधार से। ये वचन का BSI बाइबल में लिखा हुआ ऐसा है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। हम इस विषय को सीखेंगे। यू आर गॉड्स ड्रीम। हम परमेश्वर के स्वप्न है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोंग हमको सिखा रहे ये वचन के आधार से। द न्यू क्रिएचर इज गॉड्स ड्रीम। नई सृष्टि जो है वो परमेश्वर का स्वप्न है। ही इज एवरीथिंग गॉड एवर वॉन्टेड। वही सब कुछ है जो परमेश्वर चाहता था। God created the heavens, the earth, and everything therein, but he could not be one with any of those things। सब कुछ परमेश्वर ने सृष्टि किया, स्वर्ग, पृथ्वी और सब कुछ उसके अंदर, परंतु जो उसके लिए एक होना चाहिए था ऐसा उसमें कुछ भी उसने पाया नहीं। He could not fellowship with any of the animals or things he created except man। वो किसी के साथ संगति में नहीं रह रहा था, ना ही कोई प्राणियों के संगति में और ना ही किसी चीज़ों के संगति में जिसकी उसी ने सृष्टि की है, इसके सिवाय कि मनुष्य को जो उसने सृष्टि किया है बस उसी के साथ वो संगति में रहता है। His purpose for sending Jesus was to make it possible for man to be brought into oneness with God। उसकी जो मकसद उद्देश्य था कि यीशु मसीह को भेजा जाए तो यह उस मकसद के अंदर संभव करने के लिए था कि मनुष्य जो है एक मन होकर लाया जाए परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के साथ के लिए। So you have very special to God। You are very special to God। तो इस प्रकार से फिर आप नए सृष्टि जब बन जाते हो तो बहुत ही खास हो जाते हो, परमेश्वर का बहुत ही विशेष जन बन जाते हो। Read our theme verse again। It says you are the first and the best of all that God created, his excellently crafted handiwork। एक बार और पढ़कर देखिए शुरुआती वचन को। वह यही कहता है कि आप पहले और सबसे उत्कृष्ट, सारे सभी में से उत्कृष्ट आप ही हो कि आपको परमेश्वर ने सृष्टि किया। आपने बहुत ही उत्कृष्टता प्राप्त की है, उसके हाथों की रचना आप हो चुके हो उसके अंदर। How could anyone know this and still think failure। हम शुरुआती वचन को पढ़ेंगे। ये वचन ऐसा है याकूब की पत्री 1 अध्याय का 18 वचन।
उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। How could anyone know this and still think failure? ये सब कुछ जानते हुए फिर कोई कैसे सोच सकता है नाकामयाबी के विषय में? You could not know this and live in defeat, poverty, misery. It's not possible. इसको जानने के बाद कोई ऐसा जीवन नहीं जी पाएगा जिसके अंदर हार हो या गरीबी हो या मुश्किलें हो, परेशानियां हो। यह असंभव है कोई ऐसा जीवन जिएगा जब उसके अंदर ये जानकारी मौजूद हो जाएगी जो याकूब की पत्री 1 अध्याय के 18 वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की सबसे उत्कृष्टता से रचना की गई उसके हाथों के रचना है। हम उसके द्वारा नई सृष्टि हम बनाए गए हैं और हम पहलौठे में और सबसे उत्कृष्टता में सारी चीज़ों से जो भी उसने सृष्टि किया है उन सब में सबसे अधिक उत्कृष्टता हम में उसने सृष्टि करते वक्त इस्तेमाल रखी है। तो फिर आगे हमारे जीवन में जब हम इस सत्य को पहचानते हैं कि हम परमेश्वर के बहुत खास जन हैं और हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपने स्वप्न को पूरा किया है, तो फिर आप कैसे क्या असफलता का सामना करेंगे? इतना जानकारी आने के बाद कैसे आप असफल होने के बारे में सोच पाएंगे? क्योंकि आप एक बार ये सच्चाई को जान लेने के बाद और फिर आप जीवन के अंदर कोई प्रकार से हार रहे हैं या गरीबी को सामना कर रहे हैं या कोई परेशानियों के बीच में पड़े हुए हो, ये तो असंभव हो जाता है इस जानकारी के साथ ऐसा जीवन जीना। You were born in the throne room and you live right in the presence of God. आपका जन्म हुआ जहां पर सिंहासन रखा हुआ है परमेश्वर का, उस कमरे में से आपका जन्म हुआ है और आप उस परमेश्वर जो वो सिंहासन के ऊपर बैठा रहता है, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल आप उसी की मौजूदगी में वहीं पर आप जीवन जी रहे हैं। Everything in this world is yours. सब कुछ जो इस जगत के अंदर है वो सब कुछ आप ही के लिए है। Paul understood it and declared, all things are yours, the world or life or death or things present or things to come, all are yours. 1 Corinthians 3 chapter 21 verse to 22 verse. Hallelujah. यही बात पौलुस जब समझ चुका और फिर उसने घोषणा किया। पहले कुरिन्थियों की पत्री हम पढ़ेंगे 3 अध्याय, पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21-22 वचन में आपको पौलुस जो समझ चुका उसके बाद उसने जो घोषणा किया वो हम पढ़ेंगे। पौलुस की बात पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21-22 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21-22 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। There is something different about you. सब कुछ हमारा है, यही बात हमको मालूम पड़ जाता है पहले कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय 21 और 22 वचन में से। हालेलुया, हालेलुया। और फिर अब हमारे अंदर कुछ तो ऐसी असमानता है, कुछ तो अलग है हमारे विषय में। अब ये सच्चाई है
You are the one who can shout, I have got the whole world. आप एक जन ऐसा बन सकते हो जो चिल्ला कर बोल सकता है कि सारा जगत हमारा है, सारा जगत मुझे दे दिया गया है. Even if your account balance is seemingly in minus, because you walk in the spirit and not in the flesh. अब जगत के अंदर जब हम बोलते हैं कि सब कुछ हमारा है, तो फिर जगत के अंदर किसको ऐसे बोलते हुए सुना होगा जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति ऐश्वर्य पड़ा हुआ है. तो आप जब ऐसा बोलोगे तो आपको वो शोभा नहीं देगा, ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि आपके अकाउंट बैलेंस में, आपके बैंक बैलेंस में हो सकता है बिल्कुल नकारात्मक परिस्थिति पड़ी हुई है, बिल्कुल घटी से भी ज्यादा घटी पड़ी हुई है. तो फिर आपको ऐसा बोलना कि सारा जगत मेरा है, जगत की दृष्टि में से आप योग्य नहीं लग सकते हैं. लेकिन हम उसके साथ तुलना नहीं कर रहे हैं. हम अपनी तुलना उन जगत के पैसों से, ऐश्वर्य से होकर फिर हम अपने आप को ऐसा नहीं कह रहे हैं. हम अपने आप को इसीलिए कह रहे हैं कि सब कुछ जो जगत में है वो मेरा है. यह इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने वो हमको दिया है. परमेश्वर ने हमारी सृष्टि उसी के लिए किया है कि जगत में जो कुछ भी उसने सृष्टि किया है सब कुछ हमारा है. यही फिर हम पूरे बल के साथ ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोल सकते हैं. हम उस जन में शामिल हो सकते हैं, ऐसा बोलने वालों में हम शामिल हो सकते हैं. Because you walk in the spirit and not in the flesh. तो आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ऐश्वर्य कितना है आपके पास, वो धन संपत्ति के अनुसार नहीं, परंतु आप जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हो और आप शारीरिक चीजों में से आप नहीं जी रहे हो. इसके लिए You walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. आप विश्वास के द्वारा जी रहे हो, ना कि आप देखी हुई वस्तुओं के द्वारा जी रहे हैं. देखिए, हम पढ़ेंगे इसे 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 7 वचन. 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 7 वचन BSI बाइबल में से. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 7 वचन. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. In the Old Testament they could not fulfill his dream. पुराने नियम में परमेश्वर का यह स्वप्न किसी ने पूरा नहीं कर पाया था. They were men and women of the senses. क्योंकि वह स्त्री और पुरुष, नर और नारियां रहती थी जो अपने 5 इंद्रियों के अनुसार जीवन जी रही थी. He had said to them, Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Exodus 19 chapter 5 verse. निर्गमन के 19 अध्याय के 5 वचन में आप इसके विषय में पढ़ सकते हैं. BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है. और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय का 5 वचन. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है. बट दे कुड नॉट ओबे हिम. परंतु इतना कहने के बावजूद भी जब उसने कहा कि तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे तो समस्त पृथ्वी जो मेरी ही है वो तुम्हारी हो जाएगी, तो इतना बोलने के बावजूद भी वह उसकी आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे थे. However, in our case, he did not require us to be first obey his commandments. Rather, he made us new creations and called us obedient children.
बल्कि हमारे विषय में कुछ अलग ही कर दिया है। उसने ये ऐसा कर दिया है कि उसने हमसे पहले आज्ञा पालन की आशा ही नहीं रखी। उसने हमसे ज़रूरत ही नहीं रखी कि हम उसकी पहले आज्ञा पालन करें, तब जाकर वो हमको कुछ देगा। ऐसा उसने रखा ही नहीं उसकी आज्ञाओं में से। इसके बजाय उसने ऐसा किया कि हमको उसने नया सृष्टि पहले बना दिया और हमारे ऊपर उसने नाम चढ़ा दिया कि आज्ञा पालन करने वाली संतान, जो हम पढ़ सकते हैं पहले पतरस के पहले अध्याय के 14 वचन में लिखा है। पहले पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय उसके 14 वचन में इसके विषय में लिखा है। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। और एक बार पढ़ेंगे, आज्ञाकारी बालकों के समान, यानी हमको आज्ञाकारी है ये नाम मिल चुका है। हमको आज्ञा पालन करने के बाद आज्ञाकारी कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी नई सृष्टि में ही हमको ये नाम दिया गया है कि परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करने वाले बालक। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। As a result, what he is promised to make them a peculiar treasure if they obeyed him, we became by the new birth. अगर आप नतीजे के रूप में पुराने नियम में जो कहा गया था, निर्गमन की पुस्तक में जो कहा गया था 19 अध्याय के 5 वचन में कि आप अगर आज्ञा पालन करोगे तब तुम मेरी खास प्रजा बन जाओगे, मेरा निज धन बन जाओगे, ऐसा वायदा परमेश्वर ने जो किया था, जिसके अंदर आज्ञा पालन होना जरूरी था कि उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाए, तब वो वायदा पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारे विषय में उसने हमें नया जीवन देते ही हम उसके निज भाग, निज धन बन गए। हम उसके खास धन, विशेष धन बन गए। Now that you are born again, you are God's peculiar treasure. जब आप अभी नया जन्म पा लिए हैं तो आप परमेश्वर के वो निज धन बन चुके हो। It's what Jesus did in your behalf. यही वो बात है जो यीशु मसीह ने आपकी खातिर पूरी कर दी। जो आपको आज्ञा पालन करना नहीं आएगा, ये परमेश्वर ने पुराने नियम में ही देख लिया था। जब मनुष्य को उसने बोला, अगर तुम आज्ञा पालन करोगे तो तुम मेरे खास ऐसी विशेष प्रकार के धन बन जाओगे। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा पालन करने के बाद मिलने वाले धन के बारे में सूचित किया था, परंतु फिर भी वो पुराने नियम के लोग आज्ञा पालन नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो स्त्री पुरुष जी रहे थे वो सब अपने 5 इंद्रियों के आधार से जी रहे थे, उनके द्वारा आज्ञा पालन नहीं हो सकी। इसकी वजह से हम नए सृष्टि जब बन गए तो परमेश्वर ने हमको आज्ञाकारी बालक बोल दिया और हमारे ऊपर वो वायदे जो उसके निज धन का कहना है, जो उसका अपना खास, अपना खुद का ऐसा धन उसे मानना है, वो हम उसके उस धन में शामिल हो गए। उसने हमको वो धन दे दिया। अब जब हम नया जन्म ले चुके हैं तो हम परमेश्वर के उस धन के नाम से जाना जाते हैं जो परमेश्वर ने कहा था इस्राएलियों को। अभी हम वो निज धन, उसकी खास संपत्ति है हम परमेश्वर की, और यही काम होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर आज्ञा पालन की जगह को पूरा करके दे दिया। अब हमको आज्ञा पालन करके वायदे पूरे नहीं करना है, हमारा आज्ञा पालन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर पूरा कर दिया है। The Bible says, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works. Titus 2 chapter 14 verse.
1 Peter 2 chapter 9 verse says, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Blessed be God." फिर आप अगर वचन के आधार से देखेंगे तो पवित्र बाइबल ये बताता है, तीतुस की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है। तीतुस BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 14 वचन में ऐसा लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, भले भले काम, यहाँ पर भी शब्द आया है। और मैंने आपको कन्फेशन के मेडिटेशन के समय जो वचन मिले थे मनन करने के लिए, उसमें आपको मैंने बताया भले काम किसको बोला है। ओके, अंधकार के जगत में भी कुछ अच्छे काम हम देख रहे थे और कर रहे थे, उसको नहीं। जो आज्ञा पालन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सुनकर वचन को जानते हुए हम करते हैं ना, उसको हमें भले भले काम कहा गया है। ठीक है, तो उस कामों में हमको सरगर्म रहना है, बहुत पैशनेट रहना है, हमको उसके अंदर पगलाए जैसे हमको आज्ञा पालन करना है। ओके, तो हमारे अंदर वो दीवानगी होनी चाहिए, जो परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, बस रे बस वही पूरा करना है जो कह दिया है परमेश्वर ने। वचन कह दिया तो कह दिया, बस उसके आगे हमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्या हम ऐसा करें या नहीं करें। वचन कह दिया है तो खत्म करना है बात को, और उसके बारे में सिर्फ एक ही रहना है कि हमको वो करना ही करना है। इसके बारे में हमको धुन भरी रहनी चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए, हमें पगलायापन हो जाना चाहिए कि हमको करना ही करना है, बस इसके अलावा हमारे अंदर कोई और बात रुकनी नहीं चाहिए। तो ये होने के लिए ही प्रभु यीशु ने हमारी खातिर आज्ञा पालन का जितना काम था वो पूरा करके दिया परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर कल को ये ना कहे क्योंकि मनुष्य ने ये आज्ञा पालन नहीं किया, इसके लिए इसको ये आशीष नहीं मिल सकती है, ये कहने का रास्ता नहीं रखा। उसने हमारी खातिर नई सृष्टि हो करा दिया हमको, और आज्ञा पालन का जो बात रह गया था वो उसने अपने ऊपर ले लिया, वो पूरा कर दिया आज्ञा पालन। और हमें नई सृष्टि होने के वक्त में हमको अब सब कुछ जो परमेश्वर आज्ञा पालन करने वालों को देना चाहता है, अब वो हमको दे चुका है। हम उसके पर्सनल प्रॉपर्टी, हम उसके व्यक्तिगत ऐसा धन बन गए हैं, उसकी खास विशेष धन बन चुके हैं। और इसके लिए वो कहता है सारा जगत तो मेरा ही है, मैंने ही बनाया है और मैं उसे तुमको दे देता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से वचन के आधार से हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। हर प्रकार के अधर्म बोला है, तो कौन सी एडिक्शन, कौन सा गंदा काम, कौन सा झूठ, कौन सी दुष्ट आत्माओं की आपके ऊपर आक्रमण, कौन सी ऐसी अधर्म की बात है जिससे आप छुटना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो आपको छुटकारा चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए, गरीबी में से छुटकारा चाहिए, हार में से छुटकारा चाहिए। कौन से अधर्म का ऐसा आपके ऊपर बोझ डाला गया है इस जगत के अंदर कि आपको छुड़ाने की जरूरत है। अगर आप छुड़ा लिए जाना चाहते हो तो ये वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि हम छुड़ा लिए जाए। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। तो हमारी जाति का नाम क्या हो गया, शुद्ध किए हुए जाति, अलग कर लिए जाति, छुड़ा लिए गई जाति, नई सृष्टि जाति, ये हमारा नाम जाति का हो गया। अगर हमको
इस प्रकार से हमको परमेश्वर ने खास विशेष जाति बनाया कि हम परमेश्वर के काम करने वाले बन जाए। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ आज्ञा पालन पूरा करके दे दिया ताकि परमेश्वर उसके वायदे हम पर उंडेल सके और इस जगत को हमारे हाथों में दे सके, हमको वो सौंप सके। और हमारे लिए कोई ऐसा कारण नहीं बचेगा कि क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं की इसकी वजह से हमको नहीं मिलेगा। ऐसा काम बाकी ही नहीं रखा। अब हमको पूरी तरह से परमेश्वर के काम करने का आज़ादी दे दिया। हर प्रकार के अधर्म जब हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारे शरीर को बीमार गिराते हैं या हमको दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त करने के लिए, दुष्ट आत्माएं हमारे ब्रेन को सताने के लिए, हमारे शरीर को सताने के लिए, हमारे जीवन को, हमारे घरों को बिगाड़ने के लिए, हमको दरिद्रता की अवस्था में बदलने के लिए जो भी खुन्नस डालकर हमारे ऊपर दुष्ट आत्माओं को डालेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसके कब्जे में रहने के लिए नहीं है। हमारी जाति का नाम क्या है? परमेश्वर की जाति। परमेश्वर की जाति की देखभाल कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो हमारा शरीर अब शरीर सिर्फ बाहरी आंगन नहीं रहा है। ओके, ये मैं अपने पर्सनल तरफ से बता रही हूँ, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था बाहरी आंगन का महत्व क्या है। ओके, तो बाहरी आंगन में जो फाइट रहता है वो आपके घरों को खराब करने के लिए रहता है, रिश्तों को खराब करने के लिए रहता है, वो हमारे सारे पृथ्वी के जीवन का सत्यानाश करने के पीछे लगे रहते हैं। अगर कुछ भी नहीं रहा तो आपको मार डालने के पीछे रहते हैं, क्योंकि वो शारीरिक जीवन जो पृथ्वी के ऊपर है वो क्या है? वो जरिया है कि आप जो चुन लिए गए हैं परमेश्वर के राज्य के काम के लिए, आपको खास परमेश्वर का संपत्ति बनाया गया है, आप परमेश्वर की जाति पहचानी जा रही है, तो आपकी जाति वो इस पृथ्वी के ऊपर से रहने नहीं देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आप क्या करने वाले हैं? परमेश्वर के जाति बनने के कारण आपको अब परमेश्वर कुछ खास आपके अंदर देगा बात, तो वो आप पृथ्वी के ऊपर करना शुरू करेंगे जो बाकी लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। और इसके वजह से बाकी लोग जब हमारे कामों को देखेंगे तो फिर वो सोच में पड़ जाएंगे, ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में ना कभी हमने सुना है, ना कभी हमने देखा है, और ना ही हम कभी इसके बारे में सोच भी पाए थे। ओके, तो कभी नहीं सोचे, कभी नहीं देखे, कभी नहीं सुने ऐसे काम परमेश्वर हमारे अंदर से करने जा रहा है। तो अगर हम मर गए तो हमारे अंदर से जो परमेश्वर काम करने वाला था वो हम नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर के ऊपर खुन्नस निकालता है शैतानी जगत। ओके, शैतानी जगत को मनुष्य के ऊपर खुन्नस क्यों है? वो उसके घर को बदतर करके रखता है, क्योंकि लोगों के सामने वो क्या दिखाना चाहता है कि ये गरीब है, ये भिखारी है, ये दरिद्र है, इनके पास कोई ऐश्वर्य और धन नहीं है, इनको कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, ये असहाय लोग हैं, ये बिल्कुल गल चुके लोग हैं, इनके अंदर कुछ भी बाकी ही नहीं है। इतना वो हमारा सब कुछ सत्यानाश कर देते हैं कि देखने में हम सच में वही दिखाई देते हैं जो जगत के अनुसार दरिद्र कहा जाता है। ओके, जो कोई धन संपत्ति नहीं है, भुक्कड़ लोग जिसे कहा जाता है। ओके, भटकने वाले लोग, जो हर प्रकार के नशेड़ी कहा जाएगा, या फिर गंदे काम करने वाले, चोरी करने वाले, ओके, घात करने वाले, नाश करने वाले, ऐसे गुण दुष्ट आत्मा के देकर हमारे नाम की बदनामी करा देते हैं, हमारे अंदर हमारे मन को इतना कुचल देते हैं कि हम कड़वाहट से भर जाए। ये सब क्यों करता है शैतान के जगत से? ये खुन्नस क्यों निकालता है हमारे ऊपर? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन ना कर सके और हमारी पहचान परमेश्वर की जाति ना रहे। अगर दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे ऊपर आ गया, बीमारी आ गई, गरीबी आ गई, दरिद्रता आ गई, तो क्या दिखेगा देखने वालों को? गंदी बातें दिखेगी, उसमें कोई अच्छापन नहीं दिखेगा, कोई आपके संगति में होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा ही दुष्ट आत्माओं का टकराव आपके साथ होते रहता है। तो कोई आपके संगति में
शांति से नहीं रुक पाएगा, क्योंकि आप बार बार छटपटा रहे हैं। ये सारा अधर्म दूर करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान होकर उन सारे आज्ञा पालन को पूरा कर दिया, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता कर सके और हमें अधर्म में से छुड़ा सके। हालेलुया। तो हमको बदनाम करने का, हमारे जीवन को खराब करने का मकसद मनुष्य जाति इर्द गिर्द में देखते हैं हम, है ना। हमारा सब कुछ खराब करने के पीछे दौड़ते रहते हैं। अगर उनको पूछेंगे ना कारण क्या है, तो वो क्या बताएंगे पता है, कि इसने मुझे ऐसा बोला था ना, इसकी वजह से। वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये ना तेरी गलती ना मेरी गलती, ये शैतान तुझे इस्तेमाल कर रहा है मेरे ऊपर खुन्नस निकालने के लिए। ये अगर उनको सीक्रेट बताएंगे, ये तो आत्मिक समझ है, ओके। वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसको वो परमेश्वर कहते हैं, उसको वो मानते हैं। कल हमने यहेजकेल में से पढ़ा था ना, कि उसके पास सब कुछ है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, बिजनेस है, पैसा है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, और वो लूटपाट करता है, दुष्टता करता है, और सब कुछ बढ़ाता है अपने भंडार में। ये सब कुछ शैतान करता है, और वो उसी के लिए दास बना के लेते हैं लोगों को, और फिर वो लोग उससे खुश हो जाते हैं, और फिर वो जो कह रहा है वैसा ही हमारे ऊपर वो चढ़ाई करते हैं। तो चढ़ाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो ज्यादती कर रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दुश्मनियां निभाई जा रही है, कोई परवाह नहीं। लेकिन हम उसको आत्मिक तरह से समझना है कि उन लोगों को हमसे दुश्मनी नहीं है, ओके। उन लोगों को हमसे कतरा भर भी हमारे साथ कुछ नहीं है। ये सब उनको जो दे रहा है इंस्ट्रक्शन, वो शैतान दे रहा है, क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के जाति कहलाएं। वो नहीं चाहता कि हमारे अंदर से परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो हमको आज्ञा दे, हम उसके आज्ञा पालन करें। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन के लोग जिए और वचन की पहचान में इस पृथ्वी पर पहचाने जाए। वो नहीं चाहता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए मैंने क्या कहा कल, हम सबका एक मालिक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे फाइट है। यहाँ पे शैतान अपनी ओर से क्या कहा, यहेजकेल में कल आपने पढ़ा ना, क्या कहा उसने कहा कि यहेजकेल के, आप कल की बाइबल रीडिंग में सुनोगे तो उसमें मिलेगा आपको, ओके। उसने क्या कहा कि मैं भी अपना एक स्थान दिखा देता हूँ कि मैं तो परमेश्वर ही हूँ, ओके। और उसके स्थान कौन सा दिखाया उसने, समंदर के ऊपर वो अपना स्थान दिखाया कि उसने अपना सिंहासन लगाया है। और अब देखो, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा परमेश्वर ने पानी को दुभागा नहीं, मतलब टुकड़ा नहीं किया, उसको सेपरेट किया। जमीन के नीचे एक पानी रखा, जमीन के ऊपर, जमीन स्तर पर एक पानी रखा जिसको हम समुंदर कहते हैं, और फिर आसमान में भी पानी को रखा है, ओके। तो सिर्फ पानी आप समुंदर को देखते हैं उतना ही नहीं है, आसमान में भी परमेश्वर ने पानी रखा है। और ये शैतान का जगत उसके ऊपर की बात कर रहा है कि वहां पे क्या है, उसका सिंहासन लगा हुआ है, ओके। इसके लिए लोग जो दुष्ट आत्मा करते हैं, उड़ के जाते हैं आत्मा में, और वहां पे उनका डेरा, वो लोग सारा बिजनेस वहां पर करते हैं। तो वहां पे उसकी नगरी है, ओके। वहां पे उसका बसेरा है, वहां पर उसकी नगरी है। और इसके लिए लोग सब चांद सूरज ये सब कुछ मानते हैं, क्योंकि वो सब नगरी जो चल रही है, उन सारे जो स्वर्गीय चीजें हैं, वो सब चीजों के अंदर वो अपने पावर्स को रिलीज कर रही है, ओके। तो मनुष्य जाति इस आसमान के नीचे सुरक्षित नहीं है। अगर मनुष्य जाति परमेश्वर को नहीं जानेगा, तो वो शैतान के रास्ते से चलाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य जाति बिना इंस्ट्रक्शंस के नहीं चल सकता है। मनुष्य जाति को अगर इंस्ट्रक्शन मिलना है, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला होना चाहिए, ओके। मनुष्य जाति बिना इंस्ट्रक्शंस के नहीं चलेगा। अगर हम परमेश्वर की जाति में नहीं आएंगे, परमेश्वर की निज धन नहीं बनोगे, खास विशेष प्रकार का धन जो वो कह रहा है उसको उसमें हम शामिल नहीं होंगे, तो हमको इंस्ट्रक्शन शैतान देगा, क्योंकि शैतान उन्हीं को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है जो परमेश्वर की जाति नहीं है, ओके। जब परमेश्वर के जाति को वो इंस्ट्रक्शन देने जाएगा ना, तो वो जाति को परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आड़े आएगा और आज्ञा पालन में मोड़ कर लेकर आएगा,
अब कैसे मोड़कर लेकर आएगा? अगर जिद भी लगाएगा ना मसीह कि नहीं मैं तो यही गंदा काम करूंगा, मैं तो यही गंदे कामों में पड़े रहूंगा, यही ठीक है, इतना जिद भी लगाएगा ना, तो परमेश्वर उसके ऊपर इतने ज्यादा विपत्ति रखेगा कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिरी में उसको पता है परमेश्वर के अलावा उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। इसकी वजह से वो अपने आप को इतना हलीम कर देगा और फिर गिड़गिड़ाएगा कि हे खुदा तू मुझे माफ कर और मुझे दोबारा तू अपने हाथों में ले और मुझे नए रास्ते दे, क्योंकि ये तो विपत्ति मैं सह नहीं सकता हूँ। ओके, परमेश्वर नम्र करना जानता है मसीहों को। इसकी वजह से हम कभी भी शैतान के इंस्ट्रक्शन में लगातार नहीं रुक सकते हैं। लेकिन शैतानी जगत के लोग अगर देखेंगे तो दिन रहे, रात रहे, सुबह रहे, शाम रहे, कुछ भी रहे, वो आपके सामने दुष्टता करते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि उनके अंदर का जो स्रोत है वो शैतान के इंस्ट्रक्शन से। ओके, इसके लिए जब हम प्रभु यीशु में नए जन्म नहीं पाए हुए थे तब हम भी उन्हीं के समान थे, अधर्म के अंदर, दुष्टता के जगत में। तो वहाँ पे हम जो अच्छे अच्छे काम देखते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, तो वो सिर्फ थोड़े समय के लिए उत्साह के साथ हम कर लेते थे। लेकिन अगर किसी ने हमको दुष्टता दिखाई तो हम भी उसके सामने बदला लेने के लिए खड़े हो जाते थे। अगर बदला नहीं लिए तो हम कुछ और रास्ता पकड़ लेंगे जिसमें से हमारी हानि हो जाएगी। ओके, हमको परमेश्वर की तरफ आने का रास्ता ही मालूम नहीं था। ओके, तो इसके लिए उसको भले काम नहीं कहा जाता है। भले काम अभी है जब हमने नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना, ये भले काम है। ये भले काम हमारे अंदर से केवल तभी हुआ जब नया सृष्टि हम बने। ओके, और ये नए सृष्टि से शैतान को दुश्मनी है। ओके, तो आपको वो छेड़छाड़ करता है, आपको परेशान करता है, या आपके धन संपत्ति को बर्बाद कर देता है, वेस्ट कर देता है, या आपको बदनाम कर देता है, या गंदे लोगों के साथ आपको जोड़ देता है, या आपको कोई भी प्रकार से बढ़ने नहीं देता है, आपकी उन्नति नहीं होने देता है, आपका फैलाव होने नहीं देता है, आपके मैरिज नहीं होने देता है, आपकी मैरिड लाइफ बिगाड़ रहा है। नाम लीजिए क्या क्या वो कर रहा है, नाम लीजिए। ओके, आपको हर तरफ से घेर के रखा है कि आप आगे नहीं जाए, उनके हाथों से छूटने नहीं पाए, उनके दबाव में पड़े रहे, आपका समय खराब रहे, आपका दिन खराब रहे, आपका जो भी आप नाम लीजिए कि आप क्या सहन कर रहे हो। ओके, तो ये सब कुछ जो वो कर रहा है, शैतान करा रहा है उनके द्वारा, और इसकी वजह से उनको पता ही नहीं है। उनको अगर आप एक मजा लीजिए, सर्वे कीजिए, जो आपको सताते हैं ना, उनको आप जाके पूछिए भाई तो हमको क्यों सता रहा है। ओके, उसके पास सही जवाब ही नहीं रहेगा, वो खुद भी सवाल करता रहेगा, ये बात तो सच है, मैं सता क्यों रहा है इसको। ओके, ये बात तो सच है, मैं इसके ऊपर जादू टोना कर क्यों रहा हूँ। ओके, हाँ मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन कर क्यों रहा हूँ, वो खुद भी क्वेश्चन मार्क में रहेगा, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता है मैं एक कारण दूं या 10 कारण दूं या 1000 कारण दूं। उसके पास स्थिर कारण ही नहीं है। वो आज बोलेगा इसकी वजह से कर रहा हूँ, कल बोलेगा सुबह उठ के नहीं 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 छोड़ दो, जाने दो, मैं उसकी वजह से कुछ नहीं करूँगा, और फिर दुष्टता करेगा और कारण दूसरा कुछ लगाएगा। ओके, फिर तीसरे दिन और दूसरा कुछ कारण लगाएगा, चौथे दिन। उनके पास स्थिरता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो उनके अंदर से वो जड़ ही नहीं है कि वो दुष्टता कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने दुष्टता करने के लिए मनुष्य की सृष्टि ही नहीं की है। तो फिर दुष्टता कौन करा रहा है? उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। मनुष्य इंस्ट्रक्शन से चलता है, सूचनाओं से चलता है। ओके, आपके अंदर जब भी आप कुछ करते हो, इसके लिए यीशु मसीह को समर्पित रहकर कीजिए और परमेश्वर का भय रखते हुए कीजिए। क्या परमेश्वर को ये महिमा देगा या नहीं देगा? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमारे जीवन का सीक्रेट है, हर इंसान का, मनुष्य का, इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, अगर कोई चांद के ऊपर पहुंचा है, कोई दूसरे ग्रहों के ऊपर पहुंचा है, तो वो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस उसको मिलता गया, उस इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करते गए और वहाँ पर वो पहुँच गए। ओके, आज बड़े बड़े कोई कंपनीज है, कोई इंडस्ट्रीज है, कुछ भी है, तो भी उनको इंस्ट्रक्शंस आया, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते गए और वो कहीं पर पहुंच गए हैं।
ओके तो हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर बिना इंस्ट्रक्शन नहीं चल सकते। बिना इंस्ट्रक्शन जब इंसान रहता है, जब उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है, तो वो एक पुतला के समान हो जाता है। ओके वो ना हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना घूम सकता है, ना कुछ कर सकता है। ओके वो बस एक पुतला, मरा हुआ पुतला के समान रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के बिना मनुष्य मरा हुआ पुतला है। ओके इसके लिए परमेश्वर ने आदम के नथुनों में श्वास डाला, और वो श्वास क्या किया, उसको क्रियाशील बना दिया। ओके यानी इंस्ट्रक्शंस को वो एक्टिवेट कर दिया कि अगर इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर है तो अब वो उसको लेके चलना शुरू करेगा। इंस्ट्रक्शंस को कनेक्ट किया परमेश्वर ने श्वास के द्वारा। ओके मनुष्य अब वो इंस्ट्रक्शन समझ लेता है और मनुष्य उस इंस्ट्रक्शंस को चल लेता है। ओके तो इस प्रकार से मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने फिर आज्ञा दिया था भला बुरा ज्ञान का फल मत खा, है ना। तो आपको ये सारा आज्ञा पालन करने का जरूरत क्या था, क्योंकि परमेश्वर नए नियम में आपको आज्ञा पालन के विषय में तो ज्यादती नहीं कर रहा है, लेकिन पुराने नियम में बिना आज्ञा पालन के परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना असंभव था। ओके इसके लिए परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए जो आज्ञा पालन का जरूरत था वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। यही आज हमने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में सीखा। ओके तो इसकी वजह से हम परमेश्वर के खास जन हैं, हम परमेश्वर के पवित्र जाति कहलाते हैं। हम परमेश्वर के लिए बहुत बड़े धुन के साथ है, दीवानगी के साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो एनर्जी दी है कि हम परमेश्वर के काम आज्ञा पालन करें। जो पवित्र आत्मा हमको बता रहा है उसको हम पूरा करें। हालेलुया। यही बात हमने तीतुस के 2 अध्याय के 14 वचन में पढ़ा कि हम उसके खास तरीके के काम करने के लिए छुड़ा लिए गए हैं। हाँ छुड़ा लिए गए हैं। तो फिर आप अगर अभी इस समय कुछ परेशानी को झेल रहे हैं, जो अधर्म के द्वारा जो परेशानी हुआ करती थी, वैसे प्रकार का कोई भी परेशानी आप अगर झेल रहे हो, तो आपको ये वचन कन्फेस करना है कि अधर्म के अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन के द्वारा मुझे छुड़ा लिया है। ओके अगर आपको किसी ने गंदे आत्माओं से कुछ छेड़छाड़ कर दी, आपके शरीर को सता लिया, तो आप क्या बोल सकते हैं, यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा मैं छुड़ा ली गई हूँ उस गंदे इंसानों के हाथों में से, और मैं शुद्ध जाती हूँ। ओके मैं विशेष जाती हूँ, क्योंकि आपका शरीर आपकी पहचान नहीं है। ओके अगर समझो आपका एक बर्तन है घर के अंदर, अगर आपने कुछ उसके अंदर कुछ रख के किसी को दिया, कुछ अच्छा खाना दिया, मिठाई दी, या कुछ बहुत बेहतरीन उत्कृष्ट बात दी, लेकिन जब वो दूसरों के हाथों से घर में उनके चला जाता है, आप थोड़ी ही देखते हैं वो इंसान उसके अंदर गटर का पानी डाल रहा है, गंदगी डाल रहा है, या कोई जादू टोना कर रहा है, या कहीं दबा के या छुपा के रखा है, या कहीं पर उसको कोई बाबा टाबाओं के हाथों में दिया है, आप नहीं जानते हैं, है ना। तो अब जब वो बर्तन दोबारा आपके पास आएगा, क्या उसका पहले वाला रूप में आएगा? क्या नहीं। तो आपको उसको पहले वाले रूप में आपके घर में उसको प्रवेश कराना है। जब वो लौट के आपके हाथों में आ रहा है तो आपको ये वचन यूज करना पड़ेगा। ओके टाइटस 2 चैप्टर 14 वर्स, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, कि हर अधर्म के अंदर से मसीह यीशु मसीह ने मेरे इस बर्तन को छुड़ा लिया है, क्योंकि ये मेरा बर्तन है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा धन है। तो मेरा सब कुछ, मेरे रिश्तेदार जो भी मेरे साथ संगति में है, मेरे दोस्त, ओके, या मेरे सहेलियां, मेरे और कोई धन संपत्ति प्रॉपर्टी कुछ भी रहे, ओके, वो अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे कारण, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे दुष्टता में से छुड़ाया है, अधर्म में से छुड़ाया है, तो जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो सब प्रभु यीशु के छुड़ाए गए हैं। उनके ऊपर परमेश्वर की शांति है और वो परमेश्वर से शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं। ओके और मेरे साथ वो भी परमेश्वर के खास जन है। और फिर आप जब पवित्र आत्मा से अगुवाई को प्राप्त करते हैं तो आप उनके संगति में अगर आए हैं तो फिर आप उनको बोलते हैं, आप ये मत कीजिए,
ओके, आप वो मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आपके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, या आप वैसा कीजिए क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है आपके विषय में। तो आप क्या बन जाते हैं? चैनल बन जाते हैं कि वो पवित्र बने रहे, आपके संगति में शुद्धता का जीवन जीते रहे और परमेश्वर का बेनिफिट्स वो प्राप्त करते रहे। समझ में आया? तो इसकी वजह से आप चैनल बन के उनके जीवन में अगुवाई देने वाले बन जाते हैं। ओके, अगुवाई देने वाले बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो परमेश्वर के आज्ञा पालन में उतर आते हैं, नए सृष्टि होकर हो जाते हैं। इसके लिए आपको उनके ऊपर परमेश्वर का दया रिलीज करना आसान हो जाता है। लेकिन वही जब आपको दुष्टता करेंगे, कोई दुश्मनी करेंगे, दुश्मनी निभाने की कोशिश करेंगे, तो आप उससे खिंच जाते हैं, ऊब जाते हैं, उकता जाते हैं और परमेश्वर से डिमांड करते हैं, काश जल्दी से जल्दी ये लोगों का कुछ तो तू फैसला कर ताकि मेरा पीछा इनसे छूट जाए। तो आप उनके ऊपर अनुग्रह की प्रार्थना नहीं कर सकते, उनसे छूटने की प्रार्थना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये तरह से हमारा शरीर का हालात, अवस्था मायने नहीं करता है। जब वो दुष्टता सहन कर रहा होता है तो परमेश्वर से उस दुष्टता के लोगों से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता है। जब अच्छे लोगों से घिरा रहता है तो वो परमेश्वर के अगुवाइयों को उनके ऊपर रिलीज करता रहता है, आशीर्वादित करते रहता है। हालेलुया। तो शरीर बिल्कुल अस्थिर रहता है। तो शरीर के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहना है कि आप आज जवान हो या बूढ़े हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर की अवस्था में आप परमेश्वर की आज्ञा पालन का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ओके, परमेश्वर के अगुवाई का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ओके, शरीर सिर्फ एक गुलाम है जो परमेश्वर के आत्मा से हम सुनेंगे उसको पूरा करना है उसको। ओके, वो सिर्फ एक गुलाम है जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर की ओर से आएंगे उस वहाँ तक उसको चुपचाप बैठे रहना है। जैसे ही परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन आएगा तब उसको वो चलना है। ओके, तो यही आदम के अंदर श्वास फूंका गया ताकि वो इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट हो जाए। ओके, वो श्वास इंस्ट्रक्शन से कनेक्ट कराया उसको। ओके, और वो क्रियाशील हो गया, वो चलने लगा। ओके, काम करने लगा, वो क्रियाशील हो गया। ठीक है, और यही बात आप आदम हवा को देखेंगे कि उन्होंने जब फल खाया जो भले बुरे ज्ञान का फल था, उसके अंदर का जो रहस्य था, भेद था, उनका नंगापन एक्सपोज हो गया और वहां से उन्होंने अपने आप को छुपाने वाले इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त किया। ओके, आज लोग क्या कहते हैं कि अपने आप को छुपा के रखो, अपने आप को छुपा के रखो, अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज मत करो, ज़्यादा कम कपड़े मत पहनो, ज़्यादा आप अपने शरीर का दिखावा मत करो, ज़्यादा आप अपने शरीर को आकर्षित बना के लोगों को पाप में मत गिराओ। ये सब वचन मिलता है ना। ये वचन कब क्यों आया? ये वचन हमारी सोच में, ये इंस्ट्रक्शंस कब शुरू हो गया? जब आदम हवा ने वो फल खाया जो अनाज्ञाकारिता का था। ओके, तो इस जगत के अंदर अनाज्ञाकारिता भरी हुई है और इस अनाज्ञाकारिता में आपका शरीर रह रहा है। तो आपका शरीर जब इस अनाज्ञाकारिता में रह रहा है, इस अनाज्ञाकारिता के जगहों में रह रहा है, तो भी आपके शरीर को उपद्रवों से बचे रहना है। ओके, उपद्रवों के असरों से बचे रहना है। आपका शरीर को देखभाल का जरूरत है। आपका शरीर पवित्र है, आपके शरीर का दोष नहीं है, आपका शरीर सब कुछ ठीक ठाक से करना चाहता है, लेकिन अधर्म के प्रभाव आपके शरीर को परेशानी में डाल सकते हैं। ओके, अधर्म के प्रभाव आपका इर्द गिर्द, अगर ड्रग एडिक्ट है तो फिर आप भी उस एडिक्शन का सफरिंग्स आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी सहना पड़ेगा। अगर कोई गंदे काम करने वाला कोई है तो फिर उसका असर आपको भी सहना पड़ता है। आपका शरीर 5 सेंसेस के अंदर से बंद नहीं किया जा सकता है। ओके, आपका शरीर सिर्फ परमेश्वर के दया से आपके शरीर को याद रखना है। जैसा शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने आग के कुंड में डाले गए थे फिर भी जले नहीं, उस सामर्थ्य में आपके शारीरिक अवस्था को आपको उठाना पड़ता है। ओके, और दानियल जो शेरों के मांद में डाल दिया गया था, लेकिन शेरों के मुंह को बंद रखा परमेश्वर ने और फिर वहां पे शेर ने उसको खाया नहीं।
हालेलुया। जबकि जो शारीरिक अवस्था में एक्सपोज्ड थे वो शद्रक मेशक अबेदनेगो को उस आग के कुंड में डालने चले गए, वहीं पर वो झुलस गए, जल गए और डिस्ट्रॉय हो गए। और जैसे ही वो शेरों के मांद में कोई डाला जाता था तो शेर तो उसको गिरने तक रुकते नहीं थे, छलांग लगाकर उसकी हड्डियां तक बचती नहीं थी। इतना ज्यादा भूख से वो तड़पे हुए रहते थे कि वो इंसान के पूरी हालत में वो बचने नहीं देते थे। उसके बीच में शद्रक मेशक अबेदनेगो आग में बचाए रहे और उसके बीच में दानियेल उस शेरों के बीच में सुरक्षित रहा। हालेलुया। तो शारीरिक अवस्था को सुपर नेचुरल बनाना हमको आना चाहिए। ओके, शारीरिक अवस्था को जख्मी करना और परेशान में रखना और परेशानी के साथ साथ आपको मायूस कर देना, ये सब कुछ शरीर की अवस्था में आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि आप अधर्म के जगत में रह रहे हो, दुष्टता के जगत में आप रह रहे हो। ओके, तो इसकी वजह से आपका शरीर सुरक्षित करना है तो आपको उस लेवल में उठ जाना पड़ेगा, उस लेवल में। अब मुझे कुछ पासवान यहाँ पर ऐसे बताते हैं कि नहीं नहीं, हम यहाँ पर ना ऐसे ऐसे जाति से परेशानी है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो मसीह का विरोध करते हैं, ऐसे ऐसे जन है। तो फिर मुझे ये पूछना पड़ता है, क्या अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज पूरे जगत के अंदर अपने आप को पुलपिट पे खड़ी की है? टीबी जोशुआ मिनिस्ट्रीज जो पुलपिट के ऊपर खड़ी है और यहाँ पे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की मिनिस्ट्री पुलपिट पे खड़े हैं, क्या उनको कोई सताने वाले नहीं रहेंगे क्या? ओके, अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने इसको छुआ ना तो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर प्रभाव कर गया। तो वो तो एक नहीं, हजारों करोड़ों लोग उनको छू रहे हैं। ओके, यीशु को भीड़ के भीड़ छू रही थी। ओके, तो आपको उस स्तर में चढ़ जाना पड़ता है, आपको उस स्तर में होना चाहिए कि अधर्म आपको छूने नहीं पाएगा। ओके, अधर्म आपको फायदा उठा नहीं पाएगा। ओके, अधर्म आपके द्वारा चलाया नहीं जा सकता है, आपके अंदर से बहाया नहीं जा सकता है। ओके, उतनी मजबूती का आधार आपको परमेश्वर के सामने बैठ के लेना पड़ेगा, तभी जाके आप इस शरीर की बात में सुरक्षित हो जाते हैं। नहीं तो इस शरीर के विषय में आप कमजोर रहेंगे तो आप परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन शरीर के चरित्र में बिगड़े हुए रहेंगे। ओके, शरीर की अवस्था में गरीब रहेंगे, शरीर की अवस्था में बिल्कुल दरिद्र रहेंगे, शरीर की अवस्था में हार गए इंसान की तरह मायूस रहेंगे। ओके, ऐसे रहेंगे जो लोगों को ये बातें बोलेंगे कि हाँ तुम लोग तो ठीक है, क्योंकि तुम लोग इकट्ठे रहते हैं ना, तो हम लोग तो अकेले हैं ना, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो दानियेल कितने जन थे? एक ही तो था, अकेला ही तो था वो, है ना, और भारी शेरों के बीच में भी वो सुरक्षित रहा। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनेगो 3 ही तो थे और बाकी पूरा राज्य नबूकदनेस्सर का उनके विरोध था, लेकिन वो 3 भी काफी पड़ गए। वो उस आग के झुंड में डालने वाले लोग मारे गए, लेकिन वो नहीं मरे। हालेलुया। तो हम मेजॉरिटी को नहीं देख रहे, हम परमेश्वर से जो प्राप्त किए हैं उसके आधार से हम है, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। तो आप और हम ये सीक्रेट को समझ जाना है। हमको अगर कोई विरोध कर रहा है तो आत्मिक समझ को इस्तेमाल करो। आप बहाने मत बताइए कि कौन आपको क्यों सता रहा है, और बहाने सुनो भी मत, क्योंकि वो सच नहीं है। ओके, कोई आपके साथ बैठ के बहुत अपनी अक्ल के तारे तोड़ेगा कि देखो तुम ऐसा किया, हाँ वो ऐसा किया, हाँ आपने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अक्ल के तारे लगाएगा। ओके, और फिर आपको आमने सामने खड़े करके बताने की कोशिश करेगा। ओके, ये सारा ड्रामाबाजी बंद करना है, और आप उसमें से अगर आपके ऊपर दोष थोप दिए तो हाँ में हाँ करके चले आना है, चुपचाप आमना सामना नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास आत्मिक समझ है। हम जानते हैं कि ना वो, ना मैं, ना और कोई, इसके पीछे जो है वो इंस्ट्रक्शंस है। हमारे पास परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन है, उनके पास शैतान के इंस्ट्रक्शंस है। हालेलुया। तो ये युद्ध ना मेरा है, ना आपका है, ना दूसरे का, ना तीसरे का, और ना किसी का। ये युद्ध किसका है? इंस्ट्रक्शंस का है।
ओके। और किसके ऊपर डाला जा रहा है? शरीर के ऊपर। आपका शरीर किसका दास बनना है? जो पाप करेगा वो अधर्म करेगा, वो अधर्म का दास बनेगा। अगर वो पवित्रता करेगा तो पवित्रता का दास बनेगा। तो ये शरीर के ऊपर कौन प्रभुता करेगा उसका फाइट है। ओके, ये सिर्फ आपके अंदर से फाइट नहीं है, ये जगत के अधर्म के ताकतें जो शरीर में है लोगों के अंदर, उसमें से भी आपके ऊपर लगाई जाती है ताकतें और आपको दास बनाने की कोशिश की जाती है। ओके, इसके लिए जादू टोना करते हैं ताकि आपको घेर के रखें, आप आज्ञा पालन नहीं करें बल्कि गंदे कामों को ही आप प्राप्त करते रहे, ताकि आपके अंदर के सूचना के जो स्टॉक है वो सारे गंदे रहे। ओके, अगर कोई आपके पास बैठेगा तो सारे गंदे सूचनाओं को ही आप उसके सामने उगलते रहोगे। हालेलुया। तो इसकी वजह से आपका सूचना पोल्यूटेड रहे, दूषित रहे, तो आपको नए सूचना जो परमेश्वर से आते हैं वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा देता है। इसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ता है, इसके लिए बाहरी आंगन की सफाई करनी पड़ती है ताकि आप परमेश्वर के आत्मा का इंस्ट्रक्शन आपके शरीर से करवा सके। हालेलुया। आज 3:30 बजे उठकर प्रार्थना करते वक्त अगर मैंने अलार्म नहीं लगाया तो मुझे नींद खुली मेरी कुछ 4:30 बजे। ओके, तब वहाँ से देखा मैंने, हाँ 4:45 हो गया तो और थोड़ा समय सोएंगे। ऐसा करते करते 6 o'clock हो गया। ओके, तो मेरा शरीर दुष्ट अधर्म के शक्तियों का शिकार हो गया। ओके, अधर्म के शक्तियों का जोर मेरे ब्रेन के ऊपर रहा, मेरे माइंड के ऊपर रहा और मैं आज्ञा पालन को देरी करती गई। हालेलुया। और मेरा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज का जो समय था 3:30 बजे सुबह का, वो ख़त्म हो गया और अब मैं 6 o'clock से शुरू हो गई। अब बीच बीच में मुझे डिस्टर्बेंसेस आ रहे क्योंकि सब जाग गए, सब अपने अपने दरवाजे पटक देते हैं, निकल जाते हैं, रास्ते आते हैं, चिल्लाना होता है, चीखना होता है, सब कुछ अब डिस्टर्बेंसेस के साथ मुझे मेरा काम करना पड़ रहा है। हालेलुया। तो आज्ञा पालन हुआ, लेकिन मेरा शरीर जिस समय में साथ देना चाहिए था वहां पर दुष्ट आत्माएं जीत गई और मैं हार गई। हालेलुया। तो इस प्रकार से शैतानी आत्माएं आपके शरीर को विरोध इसीलिए करते हैं कि आप नुकसान में चले जाएं और परमेश्वर के आज्ञा पालन में परिपूर्ण होकर ना उतर सके। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस अगर हमारे अंदर शरीर लेता है और हम पूरी तरह से उसकी आज्ञा पालन में शरीर को देते हैं तो हमने क्या करना पड़ता था, चाहे कुछ हो ना हो। इसे कहते हैं शिस्त, जिसे कहते हैं डिसिप्लिन, कड़ाई, अपने ऊपर मिलिट्री के समान कड़ाई लगाना पड़ता है। ओके, ऐसी कड़ाई, ऐसी कड़े बंदोबस्त में हमको शरीर को चलाना पड़ता है कि हमारा शरीर जरा भी टस से मस नहीं होगा। आज्ञा पालन तो आज्ञा पालन है, खत्म करना है बात। ओके, और मुझे इसके लिए उस एक चैनल की बहुत तारीफ करने का मन होता है। एक दीप्ति सिस्टर जो है, पास्टर कहलाते हैं अपने आप को, उनके प्रार्थना का आप टाइमिंग देखना। ओके, आपकी नींद भी खुली नहीं रहेगी, उनका 1 घंटे पहले ही प्रार्थना तैयार, लाइव तैयार करके आपके सामने परोस दिया रहता है। ओके, आप जाग भी नहीं रहे, सोए भी नहीं है, तभी उनका टाइमिंग लग जाता है। आपका इंतजार करने का जरूरत नहीं है, प्रार्थना कर लिया, आपके सामने परोस दिया। हालेलुया। उनका एक दिन मैंने ऐसे देखा नहीं कि आज का दिन उसका मिस हो गया, परसों का दिन उसका है, आज का दिन उसका टाइमिंग मिस हो गया, आज का दिन उसका कुछ और काम हो गया, कुछ भी नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। वो भी लाइव, यानी आप उसको झूठा करके पकड़ नहीं सकते हैं। ओके, कि 3:30 बजे का उठने का टाइमिंग था, चलो आप 6 बजे उठकर आप रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को पूरा कर रहे हैं, 9 बज गए, 10 बजे, 12 बजे और 1 बजे या दोपहर को 4 बजने के बाद में आप उसको अपलोड कर दिए और आप बताओगे कि मैंने 3:30 बजे इसे पूरा किया था। ऐसी नहीं है, वो 3:30 बजे लाइव शो में खड़े होते हैं प्रार्थना करने के लिए। I salute her, okay? And really, this is really a challenge. ये चुनौती है हमारे लिए कि हम किस प्रकार से हमारे शरीर को इतना कड़ाई से चलाएंगे।
ओके, वो मुझे नहीं पता है कढ़ाई से जलाना, लेकिन मैंने मिशनरी काम करने के वक्त में हमको ढीला रखा गया था क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे, तो हमने बहुत आसान जीवन से परमेश्वर की सेवा करना सीखा है। तो कढ़ाई के सिर्फ इतना है, अधर्म दुष्टता के व्यवहार में हमको कढ़ाई बरतनी पड़ती थी कि हम ये सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन शरीर के थकान कहे या फिर ज़्यादा नींद ले लेना कहे, या हमने ऐसे कुछ खाना पीना समझे कि कुछ अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया तो हमको बहुत आनंद करना है, सेलिब्रेट करना, ये हमको फ्रीडम रखा था क्योंकि हम तनाव के नीचे ना रहे इसकी वजह से। ओके, तनाव के नीचे रहने से बीमारी आ सकती है या कोई प्रकार से हमारे फैसले बिगड़ सकते हैं और हम लोगों के बीच में सीधा काम करने के बजाय टेढ़े मेढ़े काम करके दुष्टता कर पाएंगे। इसकी वजह से हमारे अंदर से स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। तो हमारा शारीरिक जीवन को बहुत इम्पोर्टेंस रखा था। ओके, कढ़ाई नहीं रखी थी, जो मिलिट्री कढ़ाई रहती है वैसे हमारे अंदर नहीं रखा था। हाँ, लेकिन वचन पालन करना, चाहे आप 3:30 बजे ना किए हो तो 6 बजे कीजिए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपको पालन तो करना ही करना है। ओके, शायद से आपने 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, फिर भी आपने वचन को मान के रखा है लेकिन पालन नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है, 20वां दिन आया तो उस दिन तो कीजिए। आपको पालन करना कढ़ाई रखा था मिशनरी वर्क में। ओके, तो हमारे मिशनरी वर्क में समय की हमको ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन आज्ञा पालन के ऊपर इतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रशिक्षण दिया गया था कि कोई बात हमारे मुंह से निकले और हमने नहीं की हो ही नहीं सकता है। इसके लिए जब भी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी आपके लिए, तो मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या बोला आपको। वो आज्ञा पालन का मेरे अंदर से वो रास्ता शुरुआत है, मिशनरी काम करते समय से ही वो रास्ता बंद नहीं है और वो रास्ता अपने अपने कामों के लिस्ट में बन जाता है और उस समय वो पूरा भी हो जाता है। मुझे उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या मैंने इसका आज्ञा पालन किया या नहीं, वो होता ही होता है और वो पूरा होता है, अपने समय में वो पूरा होता है। इसके लिए मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तेरे समय में। ओके, परमेश्वर के समय में सब कुछ बहुत सुंदर हो जाता है। ओके, हो सकता है 3:30 बजे मुझे उठकर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ को पूरा करना नहीं हुआ, तो भी जब मैं आज्ञा पालन करती हूँ तो बहुत सुंदर हो जाता है वो। हालेलुया। तो इस तरह से मेरे में कोई नुकसान नहीं आया जब मैंने समय को आगे दौड़ा दिया या मैंने कुछ शरीर को ज़्यादा मायने देकर थोड़ा सा आराम कर लिया या सेलिब्रेट कर लिया, तो ये कोई मेरे लिए नुकसान की बात नहीं होती है। ओके, उल्टा उससे ज़्यादा सुंदर बन जाता है जब मैं आज्ञा पालन में उसको उतार कर ला रही होती हूँ। हालेलुया। तो इस प्रकार से शरीर के बारे में आप निश्चिंत रहो। शरीर के बारे में अधर्म जब आपके ऊपर तनाव लाता है, परेशानियाँ लाता है, तो शरीर को आप हमेशा याद रखो, आप शरीर को बोलना है तो अपनी पहचान नहीं बना रहा है, तेरी पहचान मेरे अंदर है। मेरे अंदर मैं कौन हूँ? आत्मा। हालेलुया। तो तेरी पहचान तेरे नाम से नहीं हो रही है, तेरी पहचान जो मुझ में भरा गया है उससे तेरी पहचान है। ओके, तेरी पहचान जगत के अंदर क्या दिख रहा है और क्या नहीं, इससे नहीं है। तेरी पहचान मैं जो कह रहा हूँ वो तेरी पहचान है। हालेलुया। तो हमने अपने शरीर को बोलने की ज़रूरत है, तू चोसन जनरेशन है, तू रॉयल प्रीस्टहुड है, तू होली नेशन है, तू पिक्यूलियर पीपल है। ओके, तो आज्ञा पालन करने वाला है, तो सर्वशक्तिमान का निज धन है, तो प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है परमेश्वर की। ये सब हमारे शरीर को हमने बोलना है, हमने अपने शरीर को दोस्ती करना है। हालेलुया। हम आत्मा, हम जब बोलते हैं ना मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। ओके, जो परमेश्वर ने आदम को आत्मा नहीं बनाया, उसको शरीर दिया और उसके अंदर फिर आत्मा को भेजा, यानी श्वास भेजा। बिना आत्मा का शरीर मुर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। तो हम आत्मा है, इसके लिए हमारी श्वास चल रही है। ओके, और हम इंस्ट्रक्शंस को एक्टिवेटेड हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो अब हम नहीं रहे, हम मतलब आत्मा हम नहीं रहे, और फिर ये शरीर क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा।
ओके और फिर भी आपको डरना नहीं है, मिट्टी में जाने के बाद भी यीशु मसीह के आगमन में हमको ढूंढ लिया जाएगा। चाहे आप एरोप्लेन में से गिर गए और आपका शरीर मिला नहीं और कहीं पर गिर गया, खत्म हुआ, कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। यीशु के आगमन में अगर विश्वास करते हुए आप मरे हुए हैं तो फिर यीशु आपके शरीर को ढूंढ लेगा। ओके कहीं जहाज डूब गया, उसमें लोग मारे गए और अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ पर लोग मर गए, लेकिन जब यीशु का आगमन होगा, अगर विश्वास करने वाला ऐसा मरा है, उसे ढूंढ लिया जाएगा। हालेलुया, एकत्रित कर लिया जाएगा। हालेलुया। तो हमारे शरीर का भी भविष्य परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर भटकने के लिए नहीं रखा है। कोई बोलते हैं ना भटक रहे, आत्माएं भटक रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मसीहों के लिए नहीं है वो। ओके हमारे परमेश्वर ने हमको निश्चित जगह दिया है जिसका नाम पैराडाइस बोला है। पैराडाइस है ना। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटकाया गया था तब वो चोर को क्या बोला, जिसने उसकी तारीफ की, उसने बोला जब तेरा राज्य आए तो मेरी याद करना, मुझे भी तेरे राज्य में ले लेना। ओके तो इसका मतलब क्या है, वो प्रकाशन था जो परमेश्वर के आत्मा ने उसके अंदर ये सोच दिया और उसने उस सोच को बोला। जैसा पतरस के ऊपर प्रकाशन आया और उसके अंदर परमेश्वर ने सोच दिया और उस सोच को वो बोला कि तू यीशु मसीह है, और तुरंत यीशु मसीह है ऐसा बोलते ही यीशु मसीह ने उसके ऊपर भविष्य लगा दिया, तुझ पर कलसिया बंधेगी और तेरे सामने कोई नरक के फाटक टिकेंगे नहीं। हालेलुया। तो वैसा परमेश्वर का प्रकाशन आते ही भविष्य देता है यीशु मसीह। तुरंत वो चोर को क्या भविष्य मिला, आज तू मेरे साथ पैराडाइस में रहेगा। हालेलुया। तो आज मैं कहता हूँ कि तू मेरे साथ पैराडाइस में रहेगा, यानी जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और ऐसे मर जाते हैं तो फिर वहाँ पर उनका जगह कहाँ पर रहता है, पैराडाइस में होता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से नर्क में नहीं होता है उनका जगह। जो शैतान के पीछे चलते चलते मर जाते हैं वो नर्क में चले जाते हैं। ओके उनका जैसा ही आंख बंद हो जाता है, खत्म, वो नर्क में चले जाते हैं। ठीक है। तो रईस इंसान मर गया और लाजर मर गया। रईस इंसान कहाँ पर दिखाई दिया, आग में जलता हुआ। जैसा मर गया वैसा ही वो आपको कहाँ दिखाई दे दिया, बाइबल वचन बताता है आग में जलता हुआ, पानी के लिए तरसता हुआ। क्या वो लाजर को देख रहा था? हाँ। लाजर कहाँ था? अब्राहम की गोदी में था। हालेलुया। और उसने क्या बोला, अरे लाजर तू तो वही है ना जो मेरे फाटक के बाहर बैठ के मेरा फेंक दिया हुआ भोजन वस्तुओं को खाता था। अब तू मेरे लिए एक काम कर, एक उंगली के ऊपर, तू छोटी सी उंगली के ऊपर पानी का बूंद मेरे मुंह में डालने के लिए आ जा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। आग की भट्टी। हालेलुया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनेगो को याद कीजिए, आग के भट्टी के अंदर उनको रखा गया था। ओके और आप वो पवित्र आत्मा का जब आगमन हुआ प्रेरितों के कामों में लोगों के ऊपर, वो याद कीजिए, उनके ऊपर आग की जीभें जो लपटें थी, वो जीभ के समान थी, आग की लपटें उनके ऊपर आकर ठहरी। और हम क्या मांगते हैं? पवित्र आत्मा की आग मांगते हैं। बात खत्म। तो ये आग भस्म करने वाली आग है। अगर अधर्म है, अशुद्धता है, उसको वो भस्म कर देगा, लेकिन शुद्धता को वो पवित्रता में बदलता जाएगा और ताया हुआ सोना की तरह वो निखर निखर कर आएगा। हालेलुया। तो हमारे गुण ज्यादा तेज परमेश्वर में हो जाते हैं जब हम आग से, परमेश्वर के आग से झुलसा दिए जाते हैं, जलाए जाते हैं। ओके तो हम ज़्यादा शुद्ध और तप कर और ज़्यादा निखर कर हम आते हैं। लेकिन अशुद्ध और अधर्म जो पाप है वो सब क्या हो जाता है, उसको डरते हैं वो। ओके डर के भाग जाते हैं। इसके लिए दुष्ट आत्मा कभी चिल्लाते हुए सुना होगा आपने कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको छू भी नहीं सकती, इसको बंद करो, मेरे आंखों के सामने मत रखो, मुझे डर लगता है। क्यों? पता है, क्योंकि उनका खत्म होने का वो जगह है। ओके तो नर्क किसके लिए है, आग किसके लिए है? वो आग किसको दिया है? शैतानी जगत को, शैतान के लोगों को और शैतान को खुद को। ओके तो आप हमेशा याद रखिए ये बात को, दुष्ट आत्माएं रहे, अधर्म रहे, पाप रहे, नेचुरल स्वाभाविक कुछ रहे या अस्वाभाविक रहे, साधारण या असाधारण कुछ भी रहे, ओके वो सब कुछ पवित्र आत्मा के आग से डरता है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। अगर आप में कुछ गलती नहीं है, आपने वो सुना होगा ना, कोई सती थी,
सती सावित्री है क्या नहीं, ऐसा कुछ देखने के लिए उसको आग में डाला गया था, जो होली के वक्त में उसको दहन किया गया था। ओके, अगर वो शुद्ध है तो वो नहीं जलेगी, अगर अशुद्ध है तो वो जल जाएगी, ऐसा कुछ था। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आग शुद्ध और अशुद्ध के लिए यूज किया गया था। ओके, तो इस प्रकार से आपको परमेश्वर की तरफ से याद रखना है। आग में शद्रक मशेक अबेदनेगो को मार डालने के लिए छोड़ दिया गया था, है ना। तो आग की लपटें परमेश्वर के जनों के ऊपर उतर कर आई थी। हालेलुया। तो आग शैतान के जगत में भी है, लेकिन आग हमारे अंदर जो है वो सच्ची आग है। परमेश्वर के अंदर जो आग है वो सच्ची आग है, बाकी सब झूठे आग है। हालेलुया। सारे आग के बीच में आप जो आग से भरे हुए हैं वही खतरे हैं, सब जगह में वही खतरे हैं। हालेलुया। और वही सब कुछ भस्म करने की ताकत रखता है। तो आप खुद अपने अंदर से सोच सकते हैं, आपके शरीर को परेशान करने वाले शक्तियां रहे, बीमारी रहे, कुछ भी रहे, उसको भस्म करना है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए? परमेश्वर का आग को आपने रिलीज करना है। क्या परमेश्वर का आग आपके शरीर में रहता है? आपके शरीर में तभी तक रहता है जब तक आप परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। ओके, और फिर जैसे ही आप परमेश्वर की सेवा खत्म कर गए तो बाकी वक्त में आपका शरीर आराम रहता है, क्योंकि आग परमेश्वर की ऐसी है जो एनर्जेटिक रहती है। ओके, तो आप सो नहीं पाएंगे। मूसा के अंदर वो था, वो आग, वो 40 दिन और रात भूखा प्यासा, कुछ नहीं किया उसने, वो शरीर के साथ परमेश्वर के सामने रुका रहा और 10 आज्ञाओं को लाया। इस्राएलियों के शरीरों में वो आग रखी थी, उनका शरीर सड़ा नहीं, गला नहीं, 40 सालों तक उनके कपड़े भी तंग नहीं हुए, उनके पैरों के जूतियां भी फटे नहीं। ओके, इस प्रकार से वो आग का पावर है। तो इसके लिए परमेश्वर ने रात के वक्त के लिए चांद बनाया। क्यों बनाया चांद? क्योंकि उसकी धीमी रोशनी आपके शरीर के एनर्जी को डाउन रखेगी और आपका शरीर सो पाएगा, आराम कर पाएगा। हालेलुया। और सूरज इसीलिए दिया, देखो सूरज की रोशनी कैसी है? आग है। हालेलुया। और सूरज की रोशनी से, आग की रोशनी से क्या हो गया? शरीर के अंदर उत्तेजन आ जाता है। मैं हमेशा देखती हूँ कि बाहर जब सूरज के ऐसे ज़्यादा उजियाला, ज़्यादा असर मेरे घर के बालकनी में से आने लगता है तो मैं सारे दरवाजे खिड़कियाँ इतने ज़्यादा खोल के रख देती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है काश मेरा पूरा घर उस रोशनी में भर जाए। मुझे बहुत पसंद है, वो एनर्जेटिक देता है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सूरज के बारे में बहुत पसंद है, उसकी रोशनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अंधेरा मुझे पसंद नहीं है, चांद का समय मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा एकदम मलूल ऐसे समय रहता है। ओके, एकदम धीमा समय रहता है, एकदम शांत समय, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है। ओके, मुझे सनशाइन बहुत पसंद आता है। ओके, तो इस प्रकार से कड़ी धूप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सनशाइन जो आराम से शाम या सुबह के वक्त होती है वो ठीक लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रोशनी का असर देखिए, नेचुरल अवस्था में हम ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, और उसके अंदर का उत्तेजन हमारे अंदर कुछ ना कुछ काम करता है, हमारे अंदर एनर्जेटिक हमको बनाता है। तो परमेश्वर का आग हमारे अंदर एनर्जेटिक हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, तो हमारा शरीर सो नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर 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 ऐसे ही होता जाएगा। और हनोक की तरह हमको भी परमेश्वर पृथ्वी पे से उठा लेगा, क्योंकि इतना भरा हुआ आग से इंसान वो इस पृथ्वी के काम का बचता ही नहीं है। ओके, तो इसके लिए ये आग ऐसा है कि जहां हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तब तक हमारे शरीर में रहता है, बाद में वो हमारे आत्मा में इकट्ठा हो जाता है। ओके, और फिर हमारा शरीर अधर्म को देख सकता है, दुष्टता को देख सकता है, महसूस कर सकता है। ओके, अपनी सोच में चल सकता है, अपने चुनाव में चल सकता है, क्योंकि अब वो पृथ्वी के वातावरण के लिए सही है। हालेलुया। तो इसके लिए आप शरीर के अंदर जब पवित्र आत्मा भर आता है उस समय को बारंबार आप चाहते हैं, तो जब भी ऐसा है, जब भी आपको प्यास लगेगी परमेश्वर के आत्मा के अनुभव की, तो आपने उसको रास्ता देना है।
हालेलुया। आपने उसको आराधना करना है, आपने उसको कॉल करना है, आपने उसके ऊपर ध्यान लगाना है, आपने उसके बारे में चर्चा करनी है, वचनों को बोलना है। इम्माउस के वक्त में दो इंसान जब चल रहे तो चर्चा कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में। ओके, उसके बीच में यीशु मसीह आके खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु भोज जब तोड़ा उसने रोटी, उन्होंने तुरंत पहचान लिया और परमेश्वर ने उनकी समझ खोली थी कि वो यीशु है, पहचाने। ओके, जब पुनरुत्थान होकर वो चेलों के सामने गया, मछुआरे कर रहे थे, वो मछुआरे थे, तो वहाँ पे उनकी पहचान यीशु के साथ तब भी नहीं हुई जब तक उनकी समझ खोली नहीं गई थी। जैसे ही उसने रोटी तोड़ी, वो समझ गए ये यीशु है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे कुछ गुण हैं जो ये एरिया ऑफ लाइफ हमारे शरीर को अनुभव करने देता है। तो वो कौन से एक्टिविटीज़ है? वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है। आराधना करना, प्रार्थना करना, आज्ञा पालन करना, चर्चाएं करना, गवाहियाँ देना, गवाहियों को सुनना, प्रचार को सुनना, प्रचारकों का आदर करना, कलीसिया में काम करना, सुसमाचार बांटना। ये सब क्या करता है? आपके शरीर की अवस्था में उस आग को उतरने का रास्ता देता है। ओके, ये सब कुछ करके खत्म हो गया, फिर आप आराम से सोते हैं। तो इसके लिए कहा गया है, आप ऐसी नींद सोते हैं कि स्वर्गदूत ध्यान रखते हैं कि इस शरीर में से अब भी पवित्र आत्मा काम करके खत्म हुआ है, अब ये शरीर को आराम की ज़रूरत है। तो अब स्वर्गदूत आपकी रखवाली के लिए रुके रहते हैं और आप शांति की नींद ले लेते हैं। हालेलुया। और इसी नींद के दौरान फिर शैतान की जगत आपके ऊपर उपद्रव, आक्रमण करना शुरू करते हैं ताकि आपके शरीर को आराम ना मिले। हालेलुया। जैसे ही शरीर थक गया, आराम नहीं मिला, सुबह उठे आप चिड़चिड़ापन आ गया, कोई बात नहीं, आराधना कीजिए, वचन बोलिए, आपका शरीर शांत हो जाएगा, वो सारे असर में से खत्म हो जाएगा और परमेश्वर के असरदार हो जाएगा। हालेलुया। तो इस तरह से हमारे शरीर की रचना को आप और हमने समझना है। हमारे शरीर की पहचान हमारा रूप रंग नहीं है, हमारे शरीर की पहचान हमारा आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है, हमारे शरीर का इस पृथ्वी के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है इस पृथ्वी के साथ। ओके, इस पृथ्वी के साथ हम शरीर को गुलाम बनाकर चला रहे हैं। वो कौन सा गुलाम है? हम जो चोसन जनरेशन, हम पढ़ेंगे उसे पहले पत्रस के 2 अध्याय के पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय का 9 वचन, उसमें लिखा है 9 वचन, उसमें लिखा है, पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश। ओके, ये आप अपने दीवार के ऊपर ऐसा लगा के रखो, क्योंकि आपने क्या करना है, ये आपका शरीर के पहचान है। आपका शरीर जो पहचाना जाता है कि ये इमोरल है, हाँ, अशुद्ध है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, या पागल है, या दरिद्र है, या कोई भी आपके शरीर को देख के कुछ भी बदनाम करने वाली अवस्था को चर्चा करता है, तब आपके अंदर से ये आवाज़ निकलना ज़रूरी है। तो उनकी चर्चा सुनने तक नहीं रुकना है। आपके घर में या आपके पास इतना ज़्यादा इस वचन को सामना करो कि आपका शरीर भूल जाए कि वो क्या है, और जो परमेश्वर का आत्मा से मिला हुआ वचन है वही याद रखे। ओके, क्या है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ओके, तो शरीर का अंधकार के अंदर रहने की वजह से शरीर की पहचान, आप अंधकार के जगत में जैसे जीवन जी रहे थे वही से लोग आपको पहचानते हैं। ओके, वही के कारण आपका वो चरित्र का असर आपके ऊपर दिखता है। ओके, आपको मानते ही नहीं है कि आप बदल गए हैं।
ओके, आपको फिर भी वैसे ही परखा जाता है कि आपके साथ ऐसा ही कुछ तो गड़बड़ी है। ओके, जो अधर में रहते समय आप जीवन जीते थे वैसे ही आप अभी भी है, ऐसा देखा जाता है। लेकिन नहीं, हमारा आत्मा बदल चुका है, हम नया आत्मा अब शुरुआत है। जो अधर्म में पड़े हुए अंधकार के जगत में रह रहे थे, उस समय का हमारा जो आत्मा था वो बिना परमेश्वर वाला आत्मा था। ओके, आज भी अंधकार के जगत के लोग, जब आपके इर्द गिर्द में लोग रह रहे, मसीह नहीं है लेकिन आपको देखते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के लिए समय देते हैं, हाँ, लोगों के साथ आशीषों के गुणों के साथ बर्ताव करते हैं, ये सब देखते हैं, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, तो उनको फिर भी आप पसंद आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा का पहचान कराया गया है, और उनके ऊपर जो है, ऊपर उनके आत्मा के ऊपर मंडरा रहा है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जब ऐसा इंसान आपके सामने आएगा ना, चाहे वो मसीह नहीं है तो भी आप उसको बड़े प्यार से गले लगाओगे, क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, यानी उसके अंदर परमेश्वर अपनी जानकारी को शाबुत रख रहा है। ओके, सेफली रख रहा है, उसको करप्ट होने नहीं दे रहा है, दूषित होने नहीं दे रहा है। हालेलुया। वहां तक ही लोग आपको फेवर करेंगे जब तक वो आपको मसीही जानते हुए आपका आदर करेंगे। उनके अंदर परमेश्वर ये सोच रिलीज करता है। ओके, इसके लिए जब कभी ऐसा समय आ जाता है कि मुझे लोगों के ऊपर नफरत चढ़ जाती है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि काश ये लोग कभी मुझे अपने मुंह ना दिखाए तो अच्छा होगा, इतना ज़्यादा मुझे उनके बारे में नापसंदी हो जाती है, तब मैं परमेश्वर से बोलती हूँ कि मुझे परमेश्वर तू उनके ऊपर अनुग्रह का आत्मा रिलीज कर, ताकि मुझे उनसे ऐसी नफरत ना दिखे। तेरे अनुग्रह का आत्मा उनके ऊपर आएगा तो मुझ में से तेरा प्रेम रिलीज होगा। हालेलुया। तो मैं खुद हो के डिमांड करती हूँ परमेश्वर से। ओके, जब कभी कभी मम्मी मेरी ऐसे गलती कर देती है कि मुझे ऐसे लगता है काश मैं इसके साथ नहीं रहती तो अच्छा होता था, मुझे इतना पछतावा होता है क्यों मैं उसके साथ रह रही हूँ, जब मैं इतना बता रही हूँ फिर भी वो ऐसे क्यों कर रही है। तो अगर ऐसा समय आ जाता है तब मैं क्या बोलती हूँ, परमेश्वर मेरे लिए उसके ऊपर तू पवित्र आत्मा मंडरा। ओके, ताकि मेरी आंखें पवित्र आत्मा को देखे, ना कि उसके गलत कामों को। हालेलुया। तो इस प्रकार से मेरा और मम्मी का रिश्ता बना रहता है, और उसके अंदर मेरे लिए पवित्र आत्मा मंडरा रहा है उसके ऊपर, तो फेवर रिलीज हो जाता है। हालेलुया। जब मुझे सताने वाले लोग मुझे देखने के लिए यहाँ वहाँ खड़े हो जाते हैं, तब भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा तू मंडरा, ताकि पवित्र आत्मा तुझे वो देखे और अपने लिए पश्चातापी हृदय को प्राप्त करे कि जो कर रहे वो सही नहीं कर रहे। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमको मांगना पड़ता है। और जब मैं देखती हूँ किसी को और डर लगता है मुझे कि बाप रे, ये यहाँ से क्यों देख रहे हैं, वो वहाँ से क्यों देख रहे हैं, इनका निशाना है क्या, कुछ ये कुछ शूट करना चाहते हैं क्या, मुझे क्या करना चाहते हैं, क्यों ऐसे यहाँ वहाँ से वो साइड पकड़ रहे हैं और देखने की कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर मैं पवित्र आत्मा को बोलती हूँ, पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडरा, ताकि मुझे डर दिखाई ना दे, बल्कि पवित्र आत्मा तू मुझे दिखाई दे, ताकि मेरे अंदर शांति रहे उनको देखते समय। ओके, हर चीज़ में अगर मुझे कुछ गंदा दिखाई दे रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा है और मैं पसंद नहीं कर रही हूँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या पता ये है क्या वो है क्या ऐसे है क्या वैसे, क्यों ऐसे हो रहा है, तो मैं तुरंत बोलती हूँ, परमेश्वर के आत्मा मेरे सामानों के ऊपर तू मंडरा, ताकि मेरे सामान के ऊपर दृष्टि जाए तो मैं तुझे देखूं और मैं तेरी सोचों को प्राप्त करूं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हर चीज में आपको देखना पड़ता है, परमेश्वर के आत्मा के मंडराने से आपकी सोच बदल जाती है। ओके, परमेश्वर का आत्मा आपको, आपकी आंखों से आप जहाँ देख रहे हैं उसके ऊपर भी मंडराता हुआ आपको दिखना चाहिए, तो आपकी सोच सेफ रहती है। और आपके ऊपर भी कभी आपको परेशानी लगे तो आपके ऊपर मंडराने के लिए मांगना है, तब आपके अंदर शांति बनी रहे। तो दोनों तरफ से आपको रहना चाहिए। आपके ऊपर आपको परेशानी लग रही है,
पवित्र आत्मा को मंडराने के लिए कहिए। अगर आपको दूसरों के बारे में कुछ परेशानी लग रही, उनके ऊपर पवित्र आत्मा को मंडराने के लिए बोलिए। तो ये है बात सीक्रेट कि परमेश्वर का आत्मा शरीर के ऊपर मंडराने से, मतलब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर मंडराने से उसकी पहचान परमेश्वर के सच्चाई में से हम देखना शुरू करते हैं, जिसे हम कहते हैं आत्मिक समझ। हालेलुया। तो हमारे लिए ये हमारे शरीर की पहचान है, ना कि हमने अधर्म के समय में जो काम किए उसके अनुसार नहीं। हमारा पहचान शरीर का बदल चुका है। हालेलुया। तो हमको वो कबूल करना है, लोग नहीं समझ सकते, हमको उसको कबूल करना है। इतना स्पेसिफिक गुण परमेश्वर ने हमारे शरीर से प्रकट होने के लिए रखा है कि हम ये कैरेक्टर को हमारे शरीर में से बहाना है। जब तक आप खुद अपने आप को इस कैरेक्टर में नहीं देख रहे हैं, तब तक आप अपने आप को मायूस, गंदा, बैड कैरेक्टर, फेलियर, यही सब आप अपने आप के बारे में बोलोगे। ओके, तो आप अपनी पहचान को पहले चेंज कीजिए इस वचन के आधार से। 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स के आधार से, टाइटस 2 चैप्टर 14 वर्स के आधार से, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन के आधार से आप अपने आप को पहले देखना शुरू कीजिए, और फिर आपको पता चलेगा कि आपका शरीर उसी गुणों को प्रकट कर रहा है जो आप आपके आत्मा में से शरीर को दे रहे हैं। हालेलुया। ब्लेसेड बी गॉड, परमेश्वर धन्य है। तो ये सारा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जितना था वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको मेरी तरफ से मुझे जो परमेश्वर बता रहा था वो भी मैंने आपको बताया। आमीन। प्रभु यीशु हमें इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटी से जो वचन याकूब की पत्री 1 अध्याय 8 वचन के आधार से जो हमको सिखाया, उसके लिए हम 1 अध्याय 18 वचन के आधार से जो हमको सिखाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं इन वचनों के अंदर हमें फिट एंड फिक्स रखिए, और शरीर की पहचान हमारे अंदर तूने करा के दी, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें शद्रक, मशक, अबेदनेगो की तरह परमेश्वर सुपर नेचुरल रियाम दे हमारे शरीर के लिए। हमें दनियल की तरह परमेश्वर सुपर नेचुरल रियाम दे हमारे शरीरों के लिए। हमारे शरीर के ऊपर होने वाले उपद्रवों के बीच में खुदा हम बेअसर रहे खुदा, चाहे वो ड्रग्स का धुआं रहे, चाहे वो जलते हुए कुछ भी पिता परमेश्वर चीज़ों का गैस रहे, कुछ भी गंदा बदबू रहे, या कुछ भी जो शैतान के जगत से उपद्रव हमारे ऊपर किए जाते, हमारे शरीर को परेशान और स्ट्रेसफुल रखने के लिए, ताकि हमारे फैसले बदल जाए। हमारे ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन्स के आत्माओं का जोर डाला जाता है, ताकि हमारे मुंह के शब्द बिगड़ जाए और हम कुछ बोले कुछ करे कुछ ऐसे अलग अलग हो जाए। खुदा, ऐसा जो भी पिता असर हमारे शरीर में दुष्ट आत्माओं को देकर किया जाता है, मेरे खुदा परमेश्वर, हम उसमें से बेअसर रहे। आबा फादर गॉड, ये एक नई बात है खुदा, आज हम तुझसे मांगते हैं हमारे शरीरों के ऊपर होने वाले उपद्रवों से पार होने के लिए खुदा, हमारे शरीरों पर वो सारे उपद्रवों को बेअसर कर दे, बेअसर कर दे। मुझ पर, मेरे मम्मी के ऊपर, मेरे घर परिवार के ऊपर, इस रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में परमेश्वर पिता जितने लोग शामिल हैं और जो लोग शामिल होने जा रहे हैं, और पिता परमेश्वर जो लोग अभी तक शामिल नहीं हुए हैं लेकिन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तो उनके ऊपर मंडरा रहा है, तो उनको पिता ये कनेक्ट करके देने के लिए रखा है। पिता, ऐसे लोगों के ऊपर भी खुदा हम विनती करते हैं खुदा, इस प्रकार से जो भी उनके ऊपर असर हुआ है दुष्ट जगत का, वो असर परमेश्वर बेअसर कर दे। हमारे शरीर तंदुरुस्त और ताकत से भरे रहे। हमारे अधर्म, पाप, गुनाह जो भी परमेश्वर हमने डिसओबे किया तेरे वचन को और हमारे ऊपर विपत्ति पड़ती है पिता, वो सारे कलंक, वो सारे दोष हमारे ऊपर से प्रभु यीशु के लहू से हम धो डालते हैं, और परमेश्वर तेरे शांति अनुग्रह को हमारे शरीरों के लिए मांगते हैं। हमारे शरीर के इर्द गिर्द का वातावरण तेरे स्वर्गदूतों से भर दे, ताकि हमारे शरीर को आराम से हम रख सके।
हमारे शरीर के निकट आकर पिता, जो दुष्ट जगत के शरीर है, जो दुष्ट आत्माओं को चलाने वाले लोग हैं, जो अपने शरीर में दुष्ट आत्माओं को भर के हमारे बहुत करीब चिपक के हमारे जीवन के नजदीक बैठे रहना चाहते हैं, उनको दूर भगा दे खुदा परमेश्वर। हमारे अंदर की आग इतनी बढ़ा दे खुदा, हमारे घर के अंदर के आग, परमेश्वर की आग इतनी बढ़ा दे खुदा, उनके शरीर के अंदर बैठे हुए अधर्म के काम पिता उसको पार नहीं कर पाएंगे। मेरे खुदा परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तेरा एक चमत्कार होने की जरूरत है खुदा। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने अभी तक हमको सताने में जो मजे लिए हैं खुदा, क्योंकि हमारा शरीर उनके असर के नीचे पड़ा रहता था, जितना दुष्ट आत्माओं के जनों ने खुदा अपने शरीर के अंदर पड़े हुए गंदे इंस्ट्रक्शन से हमारा पीछा किया है, उतने सभीयों के ऊपर खुदा परमेश्वर अब पिता परमेश्वर डिस्कनेक्शन ला खुदा, हमारे शरीर के साथ उनके सारे काम डिस्कनेक्ट हो जाए, डिसमेंटल हो जाए। पवित्र आत्मा, हम जब ये परमेश्वर बोल रहे हैं, स्वर्गदूत हमारे काम को पूरा करे खुदा, डिसमेंटल कर, हमें डिस्कनेक्ट कर, हमारे एड्रेस को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे सारे पिता भविष्य को डिस्कनेक्ट कर, अंधकार के जगत में से, अधर्म के जगत में से हमारी पहचान को डिस्कनेक्ट कर खुदा, डिस्कनेक्ट कर खुदा, हमारे ऊपर डाले गए श्रापों में से हमें डिस्कनेक्ट कर खुदा परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर जो महासागरों के ऊपर बैठा हुआ, सिंहासन लगाया हुआ लूसीफर, जो अपने ताकतों को लेकर हमारा पीछा कर रहा है, उससे हमें डिस्कनेक्ट कर खुदा, डिस्कनेक्ट कर, हमें डिस्कनेक्ट कर। हमारे सारे शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे चीजें, सब रिश्ते, हमारे फाइनेंस, सब कुछ अंधकार के जगत के शक्तियों में से डिस्कनेक्ट हो जाए खुदा, डिस्कनेक्ट हो जाए। जिसके अंदर हमको बंद करके रखा है वो टूट जाए, दीवारें नासरी यीशु के नाम में टूट जाए खुदा। जिसके अंदर हमें बंद करके रखा है ताकि हमारे शरीर को सताया जाए, वो सारे असर, सारे पिता परमेश्वर हथियार शत्रु के टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। हम आजाद हो जाए। हमारे धन संपत्ति, हमारी महिमा जो परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा करके दिखाना चाहता है, इस जगत के अंदर हमें चमकाना चाहता है, नासरी यीशु के नाम में वो रोकने वाली शक्ति हम उखाड़ देते हैं। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा भरने से जो भी अड़चन है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रकार से अशुद्धता है, आई कमांड in the name of Jesus Christ। प्रभु यीशु के नाम में खुदा परमेश्वर हमारे शरीर को उन्नति, प्रमोशंस ना देने वाली नेगेटिविटी जो भी हमारे शरीरों में है, नासरी यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ, डिस्ट्रॉय हो जा। हमारे रास्ते भटका कर हमें अशुद्धता के फैसले करने के लिए मजबूर करने वाले, हर मजबूर किए जाने वाले रास्तों में हमें ढकेलने वाले शक्तियां, आई कमांड योर डिपार्ट फ्रॉम आवर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक मंडराने लगे, हमारे घर में, हमारे घर के चारों दिशाओं में, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे मेन डोर एंट्री में, पैसेज में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे मेन गेट्स में, हर कैंपस के अंदर के दीवार और डक के अंदर की अवस्थाओं में नासरी यीशु का लहू डालकर, यीशु के लिए हमारा छत से लेकर जमीन के नीचे फाउंडेशन तक, टेरेस से लेकर चारों दिशाओं से लेकर चौराहे तिराहों से लेकर इस नगर के अंदर की इस जमीन के हर एक कागजों के विषय में लेकर नासरी यीशु के लहू में हम शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। इस शहर के अंदर, इस शहर के दिशाओं में प्रभु यीशु के लहू को हम छिड़क देते हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारी खातिर ये शरीर आशीषित और आनंदित और हर्षित रहे, जैसा शमौन जादूगर था जिसके कारण शहर की नगरी में पूरी तरह से परमेश्वर मायूसी छाई हुई थी, डर छाया हुआ था, ग्लूमिनेस था पिता, दुखपन था खुदा, वो सब कुछ खुदा परमेश्वर वो शमौन जादूगर ने पिता फैलाया हुआ था। लेकिन हमारी खातिर पतरस की तरह परमेश्वर, जैसा पतरस की खातिर उस शहर का नजारा बदल गया था, उस शहर में आनंद की आवाजें आने लगी थी और शांति और दया की घोषणाएं शुरू हो चुकी थी। मेरे खुदा, तेरे असरदार सच्चाई को खुदा इस शहर में हमारी खातिर चैनलाइज कर खुदा, हमारे द्वारा खुदा परमेश्वर इस शहर के अवस्थाएं बदलती जाए, इस शहर के सारे नागरिक बदलते जाए, इस शहर के अवस्थाओं में पड़ी हुई दरिद्रता निकल जाए, इस शहर में पड़ी हुई दुष्टता के प्रधानताएं टूट जाए, इस शहर में पड़े हुए गड़े हुए सारे शैतानी काम उखाड़ दिए जाए
जाए और आशीषित हो जाए ये शहर खुदा। हमारी खातिर खुदा परमेश्वर के स्वर्गदूत इस शहर की सुधि रखे खुदा। ये सदोम गमोरा की तरह नाश कर देने वाला शहर ना बने खुदा। मेरे पिता नूह के समय डुबा दिया जाने वाला ये शहर ना बने खुदा। पिता परमेश्वर जैसा अब्राहम ने सदोम गमोरा का होते हुए भी खुदा परमेश्वर लूत को और उसके परिवार को पिता बचने के लिए तुझसे विनती की थी, जैसा मूसा ने इस्राएल के लिए मध्यस्थी की थी और इस्राएल को तूने अपनी प्रजा होने से इनकार नहीं किया। आबा फादर गॉड, वैसा ही इस शहर के लिए हमें विनती करने वाला मन दे खुदा, ताकि तेरा क्रोध आए तो हमारे शहर के ऊपर अपनी दया को तू दिखा सके और पिता अधर्म को लेकर पिता तू न्याय ना कर सके। खुदा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, अपनी दया को और बढ़ा। तूने कहा जहां पर यूसुफ, याकूब और दनियल भी रहेगा, मूसा भी रहेगा, तो भी मैं उस शहर के ऊपर दया नहीं करूंगा, मैं उसको नाश करके ही रहूंगा। चाहे वहां पर ये लोग क्यों ना रहे, तो भी मैं इनको और धर्म के लोगों को, जो भी धर्मियों के चाल चल रहे उनको मैं बचाऊंगा, लेकिन शहर को नाश कर दूंगा। जब तेरा ऐसा कड़वा ऐसा परमेश्वर क्रोध भरा हुआ समय हमारे शहर पर आए, तब पिता हमारी प्रार्थनाओं को याद कर खुदा। अब फादर गॉड, हम जानते हैं कि तू इतना कड़वा और इतना कड़ा क्रोध हमारे ऊपर डाल सकता है खुदा शहर के ऊपर, कि पिता तब हमारी प्रार्थनाओं को भी तू नहीं सुनना चाहेगा। अब फादर गॉड, इतनी ज्यादा परमेश्वर बदतर अवस्था हमारे शहर को पहुंचने मत दे खुदा। उसके पहले ही पिता हमें पश्चातापी हृदय लेकर आने दे और हमें परमेश्वर मार्ग फिराने वाला मन दे खुदा। कड़ा पापी दुष्ट परमेश्वर इस शहर के अंदर ऐसा घमंड पिता ऊंचा करके रुक ना पाए, जिसके कारण शहर विपत्ति से घिरा पड़ा रहेगा और तेरे क्रोध का शिकार बनेगा और हमारे प्रार्थनाओं को बेअसर करेगा। अब इतनी दुष्टता, इतना पापी ऐसा जगत मेरे शहर के अंदर रहने मत दे खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर लालसाए जो पिता लालच है, जो परमेश्वर लोगों के अंदर के परमेश्वर बिजनेस माइंड है खुदा, जिसके कारण लूटपाट करके वो एक दूसरे के धन संपत्ति रिश्ते बिगाड़ते हैं, उसको खत्म कर खुदा। लोगों के जीवनों में परमेश्वर शांति दे, बरकत दे, आशीष दे, ताकि खुदा परमेश्वर वो तेरे कारण खुदा परमेश्वर अपने अंदर शांत रह सके और किसी का कुछ नहीं ले पाएंगे, लेकिन अपनी ही सुरक्षा में, अपनी ही बातों में वो परमेश्वर शांति से अपने घरों में, अपने पत्नी और अपने पतियों के साथ, अपने बच्चों के साथ पिता, अपने पत्नी पति और बच्चों के साथ, परिवार के साथ सुरक्षित रह सके। पिता परमेश्वर जो पिता जवान है इस शहर के, उनको भविष्य दे, उनको भविष्य में पिता परमेश्वर शहर के बाहर जाने वाला रास्ता दे, ताकि उनकी उन्नतियां हो सके। उनको पिता अब्रॉड जाने वाले रास्ते खोल, उनके बड़े बड़े ऐसे काम पिता पूरे कर, उनके लिए पिता ऐसा भविष्य दे जो परमेश्वर हमारे शहर के टेक्नोलॉजीज को चेंज कर सके, हमारे शहर के अंदर आने वाले पीढ़ियों को बदल सके और परमेश्वर एक अच्छे संपन्नता के साथ, समृद्ध और सेफ टेक्नोलॉजी के साथ इस शहर को पिता एक अच्छा आश्रय मिल सके। तेरी ओर से जैसा यहूदियों को तूने परमेश्वर टेक्नोलॉजी में पिता, धन संपत्ति में पिता परमेश्वर इतना ज्यादा ऊंचा रखा कि लोग उनसे खरीदारी करते हैं, वैसा हमारे शहर के बिजनेस पिता हो खुदा। हर दुकान, हर शॉप, हर नगर के अंदर के हर हिस्से, जमीन जायदाद, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, सब कुछ के अंदर परमेश्वर अधर्म और दुष्टता की ताकत खत्म हो जाए और धर्म, प्रेम, न्याय, शांति और पवित्रता उत्कृष्ट रीति से उनके आत्माओं को तैयार करे। आबा तेरा नया जीवन यहाँ के लोगों के बस्ती में पिता फैलने लगे, तेरा काम लोगों के जीवनों में से पूरा होता जाए। नासरी यीशु के आगमन में मेरा शहर उठा लिया जाए, हम यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। तेरे स्वर्गदूत के दायरे परमेश्वर हमें लगे, आबा फादर गॉड तेरे स्वर्गदूत की पहरेदारी हमें मिले खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, हमारी अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा हमारे संगति में रहे और पिता हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सरल करने वाले स्वर्गदूत हमारे आगे पहुंच जाए। नासरी यीशु के नाम में हमारे पैरों को ठेस लगने से पहले खुदा हमारे पैरों को परमेश्वर स्वर्गदूत उठा ले और हमें पिता ठेस लगने से बचा ले। अब फादर गॉड हम तुझसे विनती करते, विपत्ति, आपत्ति, बीमारियां, महारोग, महामारी हमारे शहर को छूने ना पाए। हमारे शहर के ऊपर अपने पिता कवच लगा, असाधारण रीति का कवच लगा खुदा। यहाँ की हवा मंडल, पानी मंडल, आग मंडल, मिट्टी, धूल, कण, हर पशु, हर पक्षी, हर पेड़ पौधे, हर एक पानी की जगह, हर जगह पिता, घरों की जगह, बस्ती की
जगह, सब कुछ रोडवेज और पिता हाईवे, सब कुछ यीशु तेरे लहू में हम धोकर शुद्ध करते, पवित्र करते। इस नगर के अंदर तेरी शांति बनी रहे नासरी यीशु के नाम में। यहाँ पर एजुकेशन आशीषित रहे। यहाँ के पिता परमेश्वर हर इंसान खुदा एजुकेटेड हो जाए, वो तेरे वचन को समझने लगे और तेरी आत्मिक समझ के आधार से तेरा भय रखते हुए जीने लगे। जैसा कुरनेलियुस जी रहा था और एक दिन तूने उसकी सुधि ली, वैसा परमेश्वर यहाँ के नागरिक बने। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं खुदा, हर घरों के ऊपर तेरा आत्मा मंडराने दे, हर एक मनुष्य जाति को तेरा आत्मा प्राप्त हो। नासरी यीशु के नाम में तेरा राज्य हमारे शहर में बढ़ता जाए, तेरे धर्म और धार्मिकता के काम हमारे द्वारा पूरे होते जाए। नासरी यीशु के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हर व्यवस्था में तू शामिल हो जा पिता, हर अवस्था में शामिल हो जा, हमारी शारीरिक दशा में तू शामिल हो जा, हमारे सब कुछ जो भी हम अपने लिए बटोर कर रखे, सब कुछ में तू प्रवेश कर पिता, सब कुछ में तू प्रवेश कर। तू नहीं तो कुछ भी नहीं है खुदा, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। नासरी यीशु के नाम में तू हमारा श्वास है, तू हमारी जिंदगी है, तू प्रवेश कर हमारे सब कुछ में खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।